जनाब आप देखें कि 9 मई का बयानिया, सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, शाम का खाना, इन बड़े बड़े चौकीदारों को जनाब रात को नींद नहीं आती। एक दफ़ा कौम ने आपको मुस्तरद कर दिया। आपने जनाब 47 पर की पैदावार को इलेक्शन भी जितवा दिया चौकीदारों ने। तो जनाब हम यही कहेंगे कि जनरल साहब आप देखें कि पूरे पाकिस्तान में कौम आपका कोई बयानिया मान नहीं रही। इस वक्त फ़ौज का मोराल आप बहुत नीचे ला रहे हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि हम पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन हैं, आप फ़ौज को बीच में ना लाएं। आपका ज़ाहिर हो गया कि अब जो कुछ बातें मुस्लिम लीग नून कर रही है ये सब 47 की पैदावार है। हम आज भी कहेंगे कि आप आर्टिकल 6 अगर लगाना है तो जिन लोगों ने धांधली करवाई, जिन लोगों को ने नामालूम किया, जनाब जनरल साहब आप देखें लोगों को घरों से उठाया गया, नामालूम किया गया, जनाब इसी तरह इलेक्शन नहीं लड़ने दिया गया, इसी तरह निशान छीना गया, इसी तरह अदालतों में काजी फैज ईसा जो इंतहाई बदतरीन करप्ट आदमी है उसने जनाबे वाला यही फैसला किया कि हमारा जनाब निशान वापस ले लिया। तो आपसे गुजारिश है कि ये आर्टिकल 6 लगाना है तो आप अपने ऊपर लगाएं, आप नून लीग के ऊपर लगाएं। जिन लोगों ने 47 की पैदावार है, आप लोगों ने इलेक्शन तो जीता ही नहीं। आज भी जनाबे वाला अगर हमें सुप्रीम कोर्ट ने इजाफी सीटें देने का फैसला 8 जजों ने किया है तो आपको इसकी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और आप इस भूल में हैं कि आपको हम जनाब कुछ नहीं कहेंगे, हम आपका तिया पांचा कर देंगे। आप थोड़ा आगे बढ़कर देखें जनाब अता तारड़ साहब, आपने देखा कि आपना जस्टिस जो था आपका बुजुर्ग, उसने जनाबे वाला जजों को ख़रीदने के लिए बलोचिस्तान तक गया था, उसने जस्टिस शहजाद अली शाह के साथ क्या कुछ नहीं किया। इसी तरह ये मरियम नवाज फैमिली, नवाज शरीफ फैमिली ने चीफ जस्टिस पर हमला नहीं किया। इसी तरह एक चीफ जस्टिस जिसने हक सच की बात की उसका तख्ता उल्टाने के लिए बड़ा कुछ किया। हम आपसे कहेंगे कि खुदारा होश के नकूल ने आर्टिकल 6 जो है वो आप लोगों पर लगना चाहिए, जो उनका कमिश्नरों पर लगना चाहिए, डिप्टी कमिश्नरों पर लगना चाहिए, जनाब वाला रिटर्निंग अफसरों पर लगना चाहिए जिन्होंने इतनी बड़ी धांधली की। उसके बावजूद भी आज पीटीआई सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। हमारी आपसे गुजारिश है कि आप इस तरह ना करें, आपको शर्म आनी चाहिए। और वो जनाब जब आपने 9 मई को इमरान खान को सुप्रीम हाई कोर्ट से पकड़ा तो जनाब हाई कोर्ट में कौन लोग गए? फौजी नहीं गए। कौन लोग गए? वो रेंजर वाले नहीं थे जो उसको वहाँ से उठा कर ले गए और उन्होंने जनाबे वाला बायोमेट्रिक करते हुए उसको उठाया। और जनाब फिर जजों ने यह भी फैसला किया कि यह बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। तो इस पर भी आर्टिकल 6 लगना चाहिए, आप लोगों को भी सजा होनी चाहिए। फिर दूसरी बात ये करता चलूँ कि अभी नेब का सरबराह कौन है? इस वक्त नेब का सरबराह रिटायर्ड मेजर जनरल है। तो जनाब ये जब आप रिटायर्ड लगाएंगे तो वो तो हक सच की बात नहीं करेंगे। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि तमाम बड़े बड़े महकमों में जहाँ पर रिटायर्ड जनरलों को दोबारा लगाया गया उनको हटाया जाए और जनाब जो स्पेशल तौर पर जिन लोगों ने CSS किया और उनका हक बनता है सेक्रेटरी लेवल के लोग, उनको लगाया जाए। अब इसके बाद आता हूँ मैं 9 मई के वाक़े में। जनाब 9 मई के 12 केसेस में आपने इमरान खान को गिरफ्तार किया है। इसमें जनाब FIR नंबर 96/23, जनाब नंबर 2 97/23, नंबर 3 103/23, नंबर 4 108/23, नंबर 5 109/23, ये जनाब सर्वर रोड पर आपने ये 5 FIR काटी। उसके बाद छठी FIR आपने 1271/23 जनाब गुलबर्ग में काटी। इसी तरह जनाब 1280/23 आपने गुलबर्ग में FIR काटी। इसी तरह 1283/23 आपने गुलबर्ग में काटी। तो जनाब इसी तरह आपने 768/23 शादमान में काटी। तो जनाब इसी तरह आपने 10 नंबर FIR 852/23 रेस कोरस में काटी। इसी तरह आपने मुगलपुरा में 1523 FIR काटी और एक FIR मॉडल टाउन में 367/23 इमरान खान पर काटी। आपको जनाब शर्म आनी चाहिए, आपको डूब कर मर जाना चाहिए। एक बंदे को आपने गिरफ्तार कर लिया, उसको जेल में डाल दिया, तो जनाब वाला जेल में डालने के बाद आपने उसके 9 मई पर झूठे मुकदमात बना दिए। और यह भी इंशाअल्लाह ताला सुरखरू होगा। और आप इस तरह ना करें कि कौम पूरी बाहर आ जाए। आपने बिजली के बिलों में बेतहाशा इजाफा कर दिया है। आपने हर खाने पीने की चीज़ पर
जनाब वाला टैक्स लगा दी है। आप देखें कहीं पर भी चले जाएं, गाड़ियों पर, अभी आपने ज़रूरी ज़मीनों पर बड़े बड़े लोगों पर टैक्स लगा रहे हैं। इसका आपको इंशाअल्लाह ताला या अगस्त में लोग बाहर आएंगे और आप लोगों को पता लगेगा कि आपको बचना भी मुश्किल हो जाएगा। आप लोग घरों में छुपेंगे। आप जनाब अगर टूटी फूटी जमहूरियत के ज़रिए भी 47 की पैदावार के ज़रिए भी अगर वज़ीर आज़म बन गया शहबाज शरीफ साहब, तो जहाँ मरियम नवाब अगर वज़ीर आला बन गई है तो आपको शर्म आनी चाहिए कि आप मुल्क के साथ कर क्या रहे हैं। अगर आप बाज ना आए तो इंशाअल्लाह ताला फिर एक लाहे अमल आएगा, फिर आपको संभाला नहीं जाएगा। हम यही कहते हैं कि झूठे मुकदमात ख़त्म किए जाएँ। 12 के करीब आपने मुकदमात एक ही दिन में एक ही टाइम पे उमरान खान पर दर्ज कर दिए। सनम जावेद अभी जनाब उसको आपने बलोचिस्तान भेजने की कोशिश की, जिसमें हाई कोर्ट ने उसको बुला लिया। तो आप कितने जुल्म करेंगे? आपके हर जुल्म का हम जवाब देंगे। और इंशाअल्लाह ताला PTI के 4000 कारकुन या 7000 कारकुन आपने जेलों में डाले हैं। अब इस दफ़ा कारकुनों की तादाद लाखों में होगी। आपसे गुजारिश करेंगे कि खुदारा होश के नखून लें। जनरल साहब आप इंसाफ करें। आप देखें आप हरदर्मी से काम न लें। एक वक्त आएगा कि फिर आपका मोराल बिल्कुल नीचे चले जाएगा। पाक फ़ौज हमारी है, हम पाक फ़ौज को सलाम करते हैं। लेकिन आप ने जब भी देखें, आप जनरल अकबर से लेकर जनरल ज़ियाउल हक से लेकर जनरल मुशर्रफ से लेकर कितने जनरल आए, सब जनरलों ने जनाब वाला मुल्क को हमारे को तबाह करके चले गए। तो जनाब इस वक्त मौजूदा पोजीशन मार्शल लॉ लगा हुआ है। बज़ाहिर तो जमहूरी हुकूमत है, लेकिन मार्शल लॉ लगा हुआ है। अगर आपने मार्शल नहीं लगाना तो फिर खुलकर आप सामने आ जाए और मार्शल लॉ लगा दें। हमारी आपसे गुजारिश है कि इस तरह ना करें, मुल्क को चलने दें और इंशाअल्लाह ताला फतेह सच की होगी, इमरान खान की होगी।